कल हमने देखा था। अच्छा, कल जो सीखा उसमें कोई डाउट है किसी को? प्रैक्टिस किया सबने? सबने नहीं? प्रैक्टिस शुरू है क्या? इंस्टॉल के लिए सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सबने प्रैक्टिस किया क्या? देखो, बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुमको वो जितना मैंने सिखाया है उसको करके देखना पड़ेगा। बाकी की चीज़ें तो मैं अभी बता रहा हूँ। कल हमने वो जो डॉक्यूमेंट है कैसे बनाते वो वगैरह तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड ऑल, ठीक है। A4 साइज हमने ले लिया। मैं इस बार उसको पोर्ट्रेट मोड लेता हूँ ताकि मुझे हॉरिजेंटल में थोड़ा सा टाइम मिल सके। CMYK के ही फिलहाल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट के लिए ही चाहिए, राइट? तो ये हमारे शेप्स है, राइट? यहाँ पे हम लोग शेप्स में गए और इसको थोड़ा बाहर निकाला। देखते शेप्स में क्या बना सकते हैं। दूसरा, शेप्स में कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। कल मैंने ये भी बताया था कि ये स्वाचेस होते हैं। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आप वर्क स्पेस मतलब सॉफ्टवेयर ऑन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस कौन सा होता है? इसेंशियल। मुझे क्या करना है? तभी ये ऑप्शन बार ओपन होगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, तो तुम ढूंढते बैठोगे। दूसरा ये है कि यहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टीज़ पैनल ऑन कर देना ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट करो ना उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाई दे। जैसे अभी इसका स्ट्रोक मतलब इसकी आउटलाइन कौन सी दिख रही? ब्लैक। फील कौन सा दिख रहा? वाइट। इसको चेंज कर सकते हो, जस्ट क्लिक, राइट? फिर वो बाकी की भी जो चीज़ें हैं जहाँ पे क्लिक करो एंड देन रोटेशन एंड ऑल वो दिखाई दे रहा है। रोटेशन 0 कर दिया। इसका विड्थ और हाइट दिख रहा है, ये भी विड्थ और हाइट है। अगर विड्थ और हाइट लिंक करके रखते हैं, लिंक मतलब ये चेंज करो तो ये चेंज होगा, उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। तो इसको मैंने अगर कर दिया 5 तो विड्थ भी चेंज हो गई क्या? राइट? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। देन देर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड एज कॉर्नर्स। ये भी आपको दिखाई देगा कि आप अगर कुछ चेंज कर रहे हो, दिख रहा है? ये लिंक नहीं है, अगर लिंक करोगे हो रहा है अभी, तो ये आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ जो कि कुछ ऐसे रह सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, कॉर्नर अपने आप आते, जस्ट ड्रैग। सिर्फ एक ही कॉर्नर ड्रैग करना है, एक बार और क्लिक करो और ड्रैग। सिर्फ एक कॉर्नर करना है, यहाँ पे क्लिक करो और ड्रैग। तो ऐसा कुछ तुमने बना लिया। फिर इसको छोटा करना है, क्या करना है? तो मैंने बताया था शिफ्ट दबा के आप क्या कर सकते हो? ड्रैग कर सकते हो ऐसे, बराबर है? शिफ्ट ऑल्ट करते हो तो सेंटर से होता है। हो रहा है क्या? पहले क्या हो रहा था? कॉर्नर से। देखो ध्यान से, शिफ्ट ये कॉर्नर में जा रहा है। तुम बोलोगे सर ये शेप क्यों चेंज हो रहा है? बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी ये सेम ही है। क्या चेंज हो रहा है? साइज ओवरऑल रेक्टेंगल का कम हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन था, मैंने ये सिखाया था टूल रोटेशन था ना। ये रोटेशन पे क्लिक करता हूँ, देखो ये होता है पिवट, किसी भी चीज़ का पिवट। दिख रहा है? एंकर लिख के आ रहा है, एंकर, पिवट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा मैंने बताया था। तो आपने क्या करना है? ऑल्ट दबा के मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर ये रोटेशन पे क्लिक किया, ऑल्ट दबाया, क्या दबाया? क्लिक करो, कहाँ पे? ये एंकर पे। कुछ हुआ क्या? एक नया ब्लॉक खुल गया, ऑप्शन बॉक्स खुल गया। इसमें आप जितने भी आपको ये लीफ फ्लावर की पेटल्स बनाने होंगे उतने डाल सकते हो। जैसे तुमको 8 बनानी है तो कितना डालना पड़ेगा?
अगर आपको सर्कुलर वे में 8 पेटल्स बनानी है तो आपको कितने डिग्री डालना पड़ेगा? सर्कल का कितना होता है डिग्रीज? 360 बराबर है। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितना आया समझे ना? तो यहाँ पे कितना डालोगे? करो कॉपी। हुआ क्या? अभी यही प्रोसेस वापस से नहीं करता मैं, यही प्रोसेस को डुप्लीकेट कर वापस से रिप्लिकेट करना है। क्या करना है? वापस से बनाना है। तो उसके लिए ऑप्शन है क्या? ट्रांसफॉर्म अगेन, मतलब जो किया है वो वापस से और एक बार हो। तो क्या होगा? कंट्रोल डी, उसका शॉर्टकट क्या है? ट्रांसफॉर्म अगेन। हुआ क्या कुछ? फिर से एक बार करो, कंट्रोल डी, फिर से एक बार करो, फिर से एक बार करो, फिर से एक बार करो। हो गए क्या 8? थोड़ा स्ट्रोक अलग कलर का कर देते हैं। तो सबको सिलेक्ट किया, चेंज कर, बन गया। अभी ये पेटल्स अभी भी अलग है क्या अलग? सिलेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ये वी सिलेक्शन टूल से मुझे इसका एक ग्रुप बनाना है, तो सबको सिलेक्ट करो, ड्रैग, ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप ऑप्शन है, यह शॉर्टकट है क्या? कंट्रोल जी, ग्रुप का कंट्रोल जी। हो गया। अभी कॉर्नर से आप अगर रख कर दो तो देखो ये ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनेटली छोटा होना चाहिए। तो शिफ्ट दबाओगे, क्या दबाओगे? मैंने क्या बताया था कि जो भी शॉर्टकट यूज कर रहे हो वो बार बार बोलो तो क्या होगा? याद हो जाएंगे। हो गया। देखो ये मैं इस कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूँ। कौन से वाले कॉर्नर में? कैसे लेके जाऊँ सर? ऐसे लेके जाओगे बराबर। अरे ऐसे ही लेके जाएंगे ना? नहीं, और एक तरीका है। मैंने कल आपको बताया था कि एक अलाइन नाम का टूल है। कौन सा है? अलाइन। अगर यहाँ नहीं दिखाई देता है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे भी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहाँ जाएंगे? आ गए? कहीं पे भी जाओ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बताया था यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। अलाइन टू व्हाट? अलाइन टू व्हाट? तो बता रहे नीचे क्या? आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड मतलब ये वाइट वाला ब्लॉक। दूसरा क्या है? सिलेक्शन। तीसरा बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो मुझे इस कॉर्नर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अलाइन टू आर्ट, राइट। तो क्या करेंगे? आर्टबोर्ड क्लिक करेंगे। देखो लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है क्या? ये राइट साइड है। ये क्या है? टॉप। ये क्या है? बॉटम। ये हॉरिजॉन्टल का सेंटर यहाँ है, वर्टिकल का सेंटर यहाँ है। देखो लेफ्ट अलाइन हो गया। लेफ्ट में टॉप मोस्ट साइड में चाहिए, तो क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। आ गया सेंटर में, मतलब कहीं पे भी रखूँ। राइट अलाइन, टॉप अलाइन हो गया। शिफ्ट छोटा किया थोड़ा, मुझे इसकी, या फिर यहाँ कर देता हूँ लेफ्ट अलाइन टॉप अलाइन। ये मतलब ऐसा होता नहीं कि यहाँ पे भी करो, तो ऐसे हम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट हम लोग कर रहे कि इन टूल्स का यूज़ करके फास्ट कैसे काम करें। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो ही सकता है। देखो हो ही रहा ना स्मार्ट, ये जो पिंक लाइन आ रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पिंक लाइन जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट गाइड्स। कहाँ होती है ये? व्यू स्मार्ट गाइड्स। चाहिए होंगी तो रखो, वैसे ही चाहिए ही होती है, बिना उसके हम लोग काम ही नहीं करते, ठीक है? तो अगर चाहिए तो देखो आ गया वो, बट फास्ट काम करना है तो लेफ्ट अलाइन टॉप अलाइन हो गया। किसने बोला नहीं मेरे को सेंटर में चाहिए? ओके ये लो सेंटर में। नहीं मेरे को हॉरिजॉन्टल के सेंटर में चाहिए, ओके ये कहीं पे भी रख दिया, हॉरिजॉन्टल के सेंटर आ गया। तो अपने को जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं ना। सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, क्या दबाया? ऑल्ट से क्या होता है? कॉपी। सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट दबाया, सिलेक्टेड है, ऑल्ट दबाया, क्या हो रहा है? दिख रहा है? एक के दो एरो हो गए क्या?
कभी है ना टूल्स पे ध्यान देना, तो तुमको टूल्स ही बताता है कि क्या करना है। देखो ऑल्ट दबाया तो दो हो गए क्या, एक एरो के दो एरो, क्लिक करो, हो गए, दिखाई दे रहा है। मैंने अभी तुमको बताया कि डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या क्या होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब मूवमेंट, पोजीशन चेंज करना, देन रोटेशन, देन बड़ा छोटा करना, तीनों चीज़ें किस में आती है, ट्रांसफॉर्म में आती है। तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे क्या किया, डुप्लीकेट किया और ट्रांसफॉर्म भी किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल डी, हो गए क्या, ज़्यादा हो रहा है, डिलीट करना। अभी देखो यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे जो जनरली हम लोग आर्ट वर्क बनाते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आता है क्या, आर्ट वर्क में यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अभी क्या करेंगे, फिर ऐसा करते बैठते हैं, एडजस्टमेंट है ना, करते ना, कैसे करें सर। इसके लिए ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, ये नीचे वाला, मतलब कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 7 है, 7 मुझे इस आर्टबोर्ड के अलोंग चाहिए और इक्वल डिस्टेंस में चाहिए। तो क्या करता हूँ, देखो अलाइन टू क्या है फिर से, हाँ मैं अगर चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, जो मैं आगे जाके बताऊंगा तुमको। क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो गया क्या, कुछ हुआ, इनके डिस्टेंस चेंज हो गए क्या, कॉर्नर में आ गए सब, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत पड़ा क्या, ये इसका, तो बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा कुछ रहता तो, कुछ भी इक्वल डिस्टेंस नहीं है ना, कुछ भी डिस्टेंस है, तो ऊपर नीचे भी हो गए, आपने देखा होगा ये ऊपर नीचे भी हो गए ना, कर देते ना। मुझे ये सब एक लाइन में चाहिए ऊपर, फिर दोनों हॉरिजॉन्टल में इक्वल में चाहिए। तो क्या करता हूँ, देखो सबको सिलेक्ट करो पहले, देन क्या करेंगे, वर्टिकल में टॉप अलाइन हो गए, फिर क्या चाहिए, आर्टबोर्ड में इक्वल डिस्टेंस, क्या करेंगे, मैंने तुमको बताया कि डिज़ाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मतलब बाकी की चीज़ें तुम लोग करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट अलाइनमेंट। आप कोई भी डिज़ाइन देखो, एनी डिज़ाइन, पिंटरेस्ट पे गए थे ना अपन, कोई भी ले लो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे इधर गए, फ्लायर ले लो, एनी फ्लायर, तुम्हारे सामने ही ले लो। देखो मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना, जानबूझ के तुम्हारे सामने करता हूँ, कहीं से भी, इंटरनेट से भी लिया। देखो अलाइनमेंट दिख रहा है, हमेशा ध्यान में रखना, कहीं पे भी कोई भी चीज़ आउट ऑफ नहीं जाती। तो कोई भी डिज़ाइन बनाओ, नॉर्मली भी तुम रंगोली भी निकालते हो ना, उसमें भी अलाइनमेंट करते हो क्या, नहीं करते, वो डॉट डॉट से बनाते, तो उसमें क्या करते, बीच वाली लाइंस को जोड़ देते, फिर बाकी की लाइंस को हम लोग हटा देते, तो हमारी डिज़ाइन जो है वो अच्छी लगने लगती। कोई भी डिज़ाइन ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी। और हमेशा याद रखना, कोई भी डिज़ाइन जब बनती है तो वो एंड जो आर्टबोर्ड होता है ना हमारा, उसके अंदर होता है टेक्स्ट, शेप्स, जनरली, क्या बोल रहा हूँ, जनरली है क्या, अंदर है क्या, टेक्स्ट अंदर है, कहीं पे भी ये कॉर्नर में नहीं, क्यों नहीं दिखेंगे, रीज़न बता दो। अगर तुम कोई पेज ले रहे हो,
कुछ भी। ये देखो ये बॉक्स है मेरे पास, आई ड्रॉप का बॉक्स है। क्या दिख रहा है? गैप से दिखाई दे रही क्या? लो, क्यों गैप है? अरे ये कभी फोल्ड होता है, कुछ होता है, तो अगर यहाँ पे अगर टेक्स्ट रहेगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा। सो दैट्स वाई इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा यहाँ से कुछ स्पेस छोड़ के ही बनाते हैं। देखो ये अभी आजकल का बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें हम लोग रॉ पेपर को जो टीयर करते ना, उस टाइप के ये डिजाइन, इसके ऊपर कुछ डाला, फिर इसके ऊपर कुछ डाला। ये देखो ये पूरा रॉ दिख रहा है ना, टेप वगैरह लगाते ना, तुमने देखा नहीं होगा, आई डोंट नो। मुन्ना भाई MBBS देखा है? मैंने तुमको क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में? ऑब्जर्वेशन। ये दिख रहा है, टेप है ना, टेप, बैंडेज। ऐसे तुमको बहुत सारे चीजें मिलेंगी, सर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो कब कौन करेगा? मैं कि तुम? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये मैं तुमको टाइपोग्राफी में बताऊंगा। एक चीज हेडिंग है, लेकिन सब चीज हेडिंग नहीं है। ये हेडिंग है तो ये छोटा है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट डाल दिया। ये फिर QR कोड के नीचे कितना साइज का टेक्स्ट होना चाहिए डिसाइडेड है। देखो ये सब हेडिंग है, इसके नीचे ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का साइज देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बैकग्राउंड डालते टेक्स्ट के पीछे, इसके पीछे कहीं तो भी पहले वाले इसमें बैकग्राउंड भी था। कलर कॉम्बिनेशंस देखना, ग्रीन के साथ येलो जा रहा है, तो कभी फिर वो उस पे जाते हैं हम लोग RGB कलर। क्या है ना, कल और परसों छुट्टी है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, तो जो क्लासेस हुए हैं उसको तुम क्या करोगे, पूरा रिवाइज करो। ग्रीन फ्रेंडली लगते क्या ये? क्योंकि ग्रीन और येलो क्या है? अरे तुम्हारे घर के बाजू वाले लोग जनरली अपने दुश्मन होते, दोस्त होते? दोस्त होते। क्यों होते दोस्त? बचपन से हम लोग उनके साथ रहते हैं। ये है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडली मतलब आजू बाजू के कलर। तो रेड का अगर फ्रेंडलीनेस है तो ये ऑरेंज है उसका फ्रेंड है, या मैजेंडा उसका है। फिर ब्लू का कौन है? साइन है। तो आप अगर कॉम्बिनेशन देखो, जहाँ पे ऐसी चैरिटी वैरिटी वाली चीज़ें रहेंगी तो इसके आजू बाजू के कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही होते हैं। सी दिख रहा है? फ्रेंडलीनेस। तो फ्रेंडली वाले जितने लोगो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। अभी तुमने लोगो कौन से देखे हैं? वैसे कलर के हैं, देखो दिखाई दे रहे? क्या बताया मैंने? वही है, कुछ अलग है? हमेशा ध्यान में रखना। वो मेटा है ना, मेटा का लोगो, ये ब्लू है। क्यों है ब्लू? कलर जनरली फ्रेंडलीनेस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा ब्लू कलर इन्फिनिटी के लिए यूज होता है। ये इन्फिनिटी का ही सिंबल है ना, वैसे ये M दिखता है यहाँ पे, दिख रहा है क्या M? इसीलिए वो मेटा है। इन्फिनिटी का सिंबल जनरली कैसा है? ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, तो ये मेटा। इनफाइनाइट फ्रेंड्स बना सकते हो, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए वो लोगो उस तरीके से बनाए गए है ना। सोचते हैं हम लोग, क्या है ना, लोगो थिंकिंग या कुछ भी, उसको प्रोसेस लगता है सोचने के लिए। तो जब सोचते हैं ना, तब मोबाइल कहाँ होना चाहिए? साइलेंट वाइलेंट में होना चाहिए। साइलेंट मतलब वाइब्रेशन नहीं, साइलेंट मतलब साइलेंट, और उसका स्क्रीन भी नहीं दिखना चाहिए, है ना। ये ऐसे पलटा के रखते हैं ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो जब काम करूँ तब। तो क्या है ना, वो सोचते 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 तुम्हारे पास दिमाग में आइडियाज आएंगे।
फिर मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आते हैं। क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैंने जैसे बताया था कि दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते मतलब ये अगर गुस्से वाला है तो वो शांत है, ये अगर मज़ा किया है तो वो कम मज़ा किया है। जनरल एक ज़्यादा फ्रेंडली है तो एक कम फ्रेंडली है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कलर बिल्कुल अपोजिट वाले होते हैं, एक को कम करो तो दूसरा बढ़ेगा, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया? हेलो, इज इट ओके और नॉट? क्लियर है सभी को? ये देखोगे, ये फ्लायर्स देखोगे ना कि इसमें क्या किया है, पीछे कुछ है क्या, डिजाइन दिख रहे है ना? एक ये कैप्सूल बना सकते क्या? हम बना सकते कैप्सूल। ये एक शेप है, ये बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ये एक शेप है। तो यार हम लोग जब सर्च करते हैं ना तो ये हो सकता है क्या, ये बना सकते क्या? ये देखो राउंड है अभी ये नीचे, तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ? क्या ये शेप बना सकता हूँ क्या? मैं अभी फ़िलहाल नहीं सीखा है, बताता हूँ। हाँ बना सकते हो। तो ये सब देखना और खुद बना के देखो। क्या करो? बना के देखो। बना के देखोगे तो अपने आप आ ही जाते हैं। तो जैसे जैसे सिखाएंगे वैसे वैसे उसमें डालते जाओ, ठीक है? लेट्स सी। तो तुम बोलोगे सर ये आपने ये सब तो कर लिया ना, मुझे इसकी भी एक डुप्लीकेट बनानी है। किसकी? नीचे क्या करेंगे? ऑल्ट ऑल्ट कर सकते, या ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे मूव ऑप्शन है, दिख रहा है क्या? ये क्या हुआ? वर्टिकली। ये मेरे को हॉरिजॉन्टल में 0 चाहिए, मतलब ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव 0 कर देता हूँ। फिर हॉरिजॉन्टल में मुझे कुछ नहीं चाहिए, नीचे लेके आना है। कितना नीचे लेके आना है? करीब 2 सेंटीमीटर, थोड़ा ज़्यादा ले लूँ 2.5, थोड़ा 3 सेंटीमीटर। क्या किया? यहाँ पे जो था उससे 3 सेंटीमीटर उसको नीचे लेके आया, 3.5। मैं चेक कर रहा हूँ और ओके लग रहा है मुझे। तो नीचे लेके आके क्या? वो तो सर मैं ऐसे भी कर सकता था, नीचे लेके आ सकता था। मैंने क्या किया? उसको नीचे लेके आया एंड देन उसकी क्या बनाई? तो जो ओरिजिनल उधर ही है। और क्या हुआ? अभी क्या करो? ट्रांसफॉर्म डुप्लीकेट, मतलब कॉपी भी हुआ। फिर से एक बार क्या दबाना है? अभी क्या बन गया तुम्हारा? बन गया क्या? इजी है कि नहीं है? हाँ, ऐसा तुम बोल रहे हो। अभी देखो ये एक सिंगल हमने, याद है, एक एक पेटल से हमने एक ग्रुप बनाया। वैसे इनका ग्रुप बना सकते क्या? बना सकते। कंट्रोल डिलीट कर दो इसको, क्योंकि मैं सबका ग्रुप बनाते थोड़ी ना जाऊंगा। इसका ग्रुप बन गया है ना, इसकी डुप्लीकेट बनाऊंगा। ट्रांसफॉर्म मूव आ गया, कॉपी एंड देन कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। अभी वो सब ग्रुप में ही रहेंगे क्या? है? यही आइडिया है। अभी मुझे क्या चाहिए? ये देखो कॉर्नर में एकदम, और ये डिस्टेंस में। तो क्या करेंगे? ये नीचे, फिर इनके बीच का गैप एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको सिलेक्ट करो, गो टू अलाइन। ये अलाइन का सिंबल है, दिख रहा है? अभी हमने पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अभी कैसा करना पड़ेगा? हो गया? हो गया क्या? समझ में आया? अलाइनमेंट में बहुत सारी टूल्स हैं, सबका यूज़ करते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट अभी देखो ये अच्छे से पूरा हमारा जो स्क्रीन था उसको फिलअप कर दिया। ऐसे पैटर्न्स होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? पैटर्न।
है क्या पैटर्न्स? ये कैसे बनाएंगे सर, बताओ। दिख रहा है पैटर्न्स? ये कैसे बनाएंगे? अरे सबके सवाल है ना अपने। सब कुछ बना सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम लोग इलस्ट्रेटर में नहीं बना सकते। बताओ क्या करेंगे? इसको सेव करना है, सेव कर लो, कंट्रोल एस मार देना, क्या आता है? अभी जो नए वर्जन्स आए ना उसमें सब वो इलस्ट्रेटर 2000, भले ऑप्शंस ज़्यादा आए लेकिन सेव किस में करता है? इलस्ट्रेटर 2020। ये जो है ना, मैंने कभी बताया था लेगेसी, मैंने इलस्ट्रेटर सीखा 2012 में वगैरह सीखा, 12 क्या ना, नया सेंटर खुल गया ना वहाँ पे क्रिएटिव्स बना के एड एजेंसी को भेजने थे, तो तब मैं सीखा। उसके पहले मैं नहीं सीखा था कि उसका, जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले क्या करता था, 3D का काम करता था ना ओनली, तो फिर तब मैं CS3 में काम करता था, फिर CS6 कर लिया, मतलब उसके बाद में CS4 CS5 आए लेकिन वो कोई स्टेबल नहीं लग रहे थे, तो CS6, फिर उसके बाद में मैंने बताया CC आया, CC मतलब क्रिएटिव क्लाउड, ठीक है। और फिर क्रिएटिव क्लाउड 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और भी 25 भी आ चुका है, अभी 26 लॉन्च हो जाएगा, ये जुलाई के ऑनवर्ड्स चालू हो जाएगा। तो ये सेव करता है इसमें, तो आप ये फाइल कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, 23 की फाइल 20 में भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि सेव क्या होता है? इलस्ट्रेटर 2020। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, नया फाइल लेता हूँ, ये एक पैटर्न हो गया। इधर के ही देखते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस, तुम्हारे ही ऑप्शंस ले रहा हूँ जो तुमने देखे होंगे, ये होंगे। नया कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत, एक और चीज़ सिखा देता हूँ, भूल गया था। ये जो पैटर्न्स है ना, आप देखो, अगर इन पैटर्न्स को मैंने अनग्रुप किया, क्या किया, सबको सिलेक्ट किया, क्या करता हूँ, अनग्रुप, ग्रुप किया पहले, कंट्रोल शिफ्ट जी से क्या होता है, शॉर्टकट ही यूज़ करोगे आप, मतलब मैं ये ऑप्शंस दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद नहीं आया ऑप्शंस तो पता होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए। दीज आर ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाए तो उसको अनग्रुप करने के लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा? अभी देखो एक एक हो गए, ये भी ग्रुप है, अगर एक साथ और अभी क्या करते हो, अनग्रुप करते हो तो क्या होगा, पेटल्स अलग हो जाएगी, हो गई, वो मुझे नहीं करना है। अभी मुझे किसी ने बोला कि यार ये तो बहुत बड़े फ्लावर्स हो गए, मुझे छोटे करने इनको, क्या करना है, तो क्या करूँ? बहुत ईजी है सर, क्या करो आप, ये इधर कॉर्नर में जाओ, सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, ऑल्ट दबाओ, क्या हो रहा है, छोटे हो गए लेकिन सेंटर में गए ना। मुझे कहाँ चाहिए थे, अपनी जगह पे ही छोटे होने चाहिए, इंडिविजुअली सबने अपनी जगह पे ही छोटा होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुमको सिखाते हो। अभी देखो, ट्रांसफॉर्म ईच, हमने क्या बोला, एवरी फ्लावर अपनी जगह पे क्या होना चाहिए, छोटा सा, तो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ईच, जाओ गए, क्या क्या ऑप्शन है इधर, स्केलिंग है मतलब छोटा करना है, मूवमेंट है, करना नहीं है, एंगल है, रोटेशन अगर करना है तो रोटेशन करने का कोई लॉजिक नहीं है अभी तो और स्केल कहाँ से होगा, देखो सेंटर से होगा, दिख रहा है ये पॉइंट, इधर से होगा तो कॉर्नर से होगा, मुझे क्या करना है, सेंटर से करना है। इधर क्या करो, कितना 50% करें, प्रीव्यू ऑन रखना, क्या करना है, हो गए क्या अपनी जगह पे छोटे, नहीं तो क्या करना पड़ता, छोटा करना पड़ता, फिर से हॉरिजॉन्टल में कॉपी करना पड़ता, फिर उसका ग्रुप करना पड़ता, फिर वर्टिकल में छोटा करना पड़ता। उसका काम इजी हो गया क्या, नहीं भैया 75% कर देते। टैब दबाता हूँ मैं, देखो ये ऐसे नहीं करता हूँ, 75 दबाया फिर यहाँ पे गया माउस से यहाँ पे, नहीं 75 दबाया, टैब दबाया, यहाँ पे आया 75 किया, ओके क्लियर है। रोटेशन करना है क्या 5 डिग्री से, हुआ क्या कुछ रोटेट, 20 डिग्री से,
फ़र्क नहीं पड़ता। कॉपी करो, कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते या ओके कर दो, कॉपी भी कर सकते ओके भी कर सकते। ओके कर दो, कॉपी किया तो बड़ा और छोटा दोनों रहेंगे, दिखा देता हूँ, है क्या? बड़ा और छोटा दोनों है, डिलीट कर दो। अगर कॉपी नहीं किया होता, सिर्फ किया होता ये, तो सिर्फ इतना ही होता। कॉपी नहीं किया होता तो क्या होता, जो ओरिजिनल है वो चेंज हो गया। अभी ज़्यादा सेग्रीगेटेड लग रहा है, एक ही जगह पे कचरा नहीं लग रहा है क्या? अभी बड़ा कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। जो तुमने वहां पे किया वही वापस क्या करो। अब ये उसका जितना था उसका और 75% कम हो गया, मैं इसको 150% बढ़ा देता हूँ। कितना ज़्यादा हो गया? 140% करें, फिर भी ज़्यादा हो गया। देखो आउटलाइन के बाहर जा रहा है आर्ट बोर्ड, तो मेरे ख्याल से 125 विल बी ओके। हो गया? अरे कुछ भी कर सकते, मैंने क्या बताया, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुमको ऑप्शंस यूज़ करते आना चाहिए। हो गया? समझ में आई? देखेंगे और वापस आते हैं यहाँ पे। ये रोटेशन टूल और कहाँ यूज हो सकता है? बहुत जगह, जैसे ये लो, स्टेयरकेस बनानी है क्या? स्टेयरकेस नीचे से ऊपर होती ना, नीचे बनाए, कलर वलर दे दो उसको, स्वाचेस। जो विंडो यहाँ पे नहीं दिख रही है, जो मुझे चाहिए, वो सब कहाँ मिलेंगे? यहाँ से उठा लेना। जो तुम्हारे इसमें दिखाई नहीं देती उसके लिए क्या करना? इधर जाने का, बराबर है? अभी इसकी कॉपी बनानी है, तो इसको मुझे बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए वो देख लेना। बॉर्डर अगर चाहिए तो रख लो। हाँ, अभी ये कलर स्वैप करने तो क्या करते हैं? सिलेक्ट शिफ्ट एक्स। क्या करते हैं? शिफ्ट, बताया था क्या अपन ने? बताया था ना? देखो अभी ऑल्ट दबाया, क्या किया? ऑल्ट दबाया। वैसे ऑल्ट दबाने की भी जरूरत नहीं, इसी को सिलेक्ट करके तुम क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो रूलर नहीं है क्या? कंट्रोल आर से रूलर आता है, आ गया रूलर। रूलर क्या करता है? 0 1 2, जूम करो, कंट्रोल प्लस, आ गए। स्पेस बार से क्या होता है? 0 1 2 3 4। फिलहाल समझ लो कि ये समथिंग, मुझे अगर ये कितने बाय कितने का चाहिए तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्या? 7 बाय 1.5, 7 बाय 1.5। कुछ हुआ क्या? आवाज़ क्यों आ रही? क्या करते? 7 बाय 1.5 टोटल विड्थ है, तो ये कितना रहेगा? 1.5 से आधा। और दूसरा जो आएगा, अगर समझ लो वो करना है, तो इसकी और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? अभी 1.5, क्योंकि ये एकदम चिपक के। समझ में आया ना? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे गिनते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। सिलेक्ट किया, गो टू ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, क्या करेंगे? हुआ क्या? देखो वर्टिकल कितना है? 1.5 ऊपर जा रहा है, 21 से 20 हो रहा है ना, इसलिए माइनस। नीचे किया तो क्या होगा? प्लस। हॉरिजॉन्टल में थोड़ा ज़्यादा कर दे इसको, देखो तो 1 करके तो सामने जाएगा। 2 करो, -2। कितना चाहिए? -2 ओके लग रहा है मुझे, -2 इज ओके। नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं चाहिए, 0 किया उसने।
create. थोड़ा वर्टिकल डिस्टेंस -1.5 आ गया, चिपक गया। क्या करें, कॉपी करें, क्योंकि अभी आगे लेके जाना है। कॉपी हो गया। फिर क्या करूं, कंट्रोल, ये याद रखना। एक बार दिमाग में घुस गया तो बन गई क्या स्टेयरकेस? बन गई। इसी को सिलेक्ट करके तुम इसका पैटर्न बना सकते हो क्या? ऑल्ट, बन गया। वो आजकल वो आते ना वॉल पे, क्या लगाते, कुछ लगा दे क्या? लैमिनेट्स। आजकल ऐड दिखी क्या? लैमिनेट्स की एक ऐड चल रही है। इसको कहीं तो भी देखा लग रहा है वो, फिर वो ड्रावर्स खुल जाते, टेबल्स हिलने लगते, नहीं देखी क्या? क्या देखते हो फिर? सब देखने का। शिफ्ट दबा के क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन हो रहा है क्या? शिफ्ट जो ओरिजिनल है वो वैसे की वैसे ही है। ऐड, शिफ्ट दबा के मैं मल्टीपल सिलेक्शन। अगेन ऑल्ट, ऑल्ट से क्या होता है, कॉपी। कुछ गायब हो गया, कुछ एक सिलेक्ट नहीं हुआ, ये होगा शायद। हो गया अभी ऑल्ट, इसीलिए क्या करना, इन सब को सिलेक्ट करो और इसको इधर लेके आओ। कहाँ? ऑल्ट दबाए, कॉपी नाउ। हो गया क्या? ये ब्लू लाइन अपने को बहुत हेल्प करेगी अगर अपने ढंग से उसको। हो गई। एक आध और कुछ रहा तो और एक कॉपी कर देने का, कंट्रोल डी। नहीं हुआ क्या? छोड़ दिया, सिलेक्शन नहीं छोड़ना चाहिए था। चल ठीक है, सिलेक्ट ऑल। इसको कम ज़्यादा तुम एडजस्टमेंट कर सकते हो एनी टाइम। हो गया। तुम बोले सर पैटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये बाकी डिलीट करना पड़ेगा या हाइड करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये ओके है। तुमको ये अगर कहीं किसी को दिखाना है, क्या करना है, तो फाइल एक्सपोर्ट करोगे। क्या करोगे? एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट फॉर। सिर्फ याद रखना है एक ही चीज तुमको करनी है। व्हाट? वैसे हो गया आर्ट बोर्ड। क्या करना है? आर्ट बोर्ड। क्यों आर्ट बोर्ड? क्यों आर्ट बोर्ड? क्यों? बिकॉज वो आर्ट बोर्ड के साइज का ही काम होगा। ये नीचे क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तुम उतना ही देखो। तो देखो ये एक्सपोर्ट हो जाता है एंड देन बाकी दिख रहे क्या जो एक्स्ट्रा था वो। स्लो, वो रात भर चालू रह गया। दिख रहा है ये कट हो गया क्या अपने आप? यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फाइनल आउटपुट इतना ही दिखेगा। ऐसे तुम सबके कर सकते हो। बाहर रहे तो उससे कोई फर्क नहीं। सर मैं डिलीट कर दूँगा, कुछ डिलीट मत करो। इसको हाइड कैसे करते मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, एनी डाउट इसमें? और कुछ देखते हैं।
तो रोटेशन के लिए ये अभी ये जो पैटर्न्स हमने देखे, जैसे ये एक पैटर्न है, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, क्या ये रोम्बस बोलते हैं उसको, या पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम मतलब जिसकी साइड वाली लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को नहीं मिलती, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये ऐसी होती है। वैसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है क्योंकि रेक्टेंगल की भी लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं मिलती है। अब इसको बनाते कैसे हैं? सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है ही नहीं। सो व्हाट वी डू, सिंपल, यहाँ गए, एक स्क्वायर ड्रॉ किया। क्या किया? स्क्वायर या रेक्टेंगल, वॉटेवर, जो भी तुमको ठीक लगे। और कलर चेंज कर दो। कलर क्यों चेंज? क्योंकि वाइट के ऊपर वाइट तो ठीक नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म में है या शेप में। देखो ट्रांसफॉर्म में दिख रहा है क्या? ये नीचे, उसको बोलते हैं शेयर। शेयर मतलब आप पैरेलल चीज़ों को एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। देखो अभी -10 हुआ क्या कुछ? अब +20, 0। जब वो माइनस में चला गया तो अभी कुछ कर नहीं रहा। Ctrl+Z, शेप, ट्रांसफॉर्म, माइनस में पहले किया था कि अभी प्लस में कर देते। हो गया? वही बन गया क्या जो चाहिए था वो? और 10 ऐड कर दो उसमें। ओके, छोटा चाहिए क्या? इसको छोटा करना है। तो देखो छोटा करने के भी तरीके हैं। यहाँ पे हमने रोटेशन टूल सीखा, यहीं पे क्या है? स्केल टूल। तो तुम लोग सर है तो स्केल तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन ये कैसे हो रहा है? एक तो ये कॉर्नर से हो रहा है, या शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हैं तो सेंटर से हो रहा है। मान लो मैंने ये Ctrl+R दबाया रूलर, और यहाँ से एक गाइडलाइन निकाली। कहाँ से निकलते? देखो गाइडलाइन निकल नहीं रही थी कल ये जानवी से, तो यहाँ से नहीं, ये साइड से सिलेक्शन टूल लिया, ये यहाँ से निकलनी है। आ गई? दूसरी गाइड ऊपर से निकालनी है ताकि एक पॉइंट क्रिएट हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट के अराउंड में वो रोटेशन हो। तभी जब मैं कुछ भी स्केल करने जाता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट दबाता हूँ, तो ये ऐसा हो जाता है, तो टाइम पास हो जाता है ना इधर। ये ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा शेप बनाना है। तो ये थोड़ा दूर है क्या? थोड़ा दूर है? अरे थोड़ा दूर है ना, छोटा है ये, तो छोटा करो उसको। ये देखो स्केल टूल, इसके अंदर भी है टूल्स, पर ये बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक किया, किधर? ये इंटरसेक्ट पे, सिलेक्ट, जस्ट क्लिक, और ड्रैग किया। क्या हो रहा है? शिफ्ट दबा के ड्रैग करो। क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है क्या? छोटा हो रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्केल टूल को, यहाँ पे, तो अभी जब शिफ्ट दबाओगे कहाँ जा रहा है वो? स्केल होके कहाँ जा रहा है? उधर। जहाँ पे वो पॉइंट रखोगे वहाँ पे जाएगा। नहीं तो जनरली कहाँ हो रहा था? इसी जगह। शिफ्ट ऑल दबाएंगे तो अभी क्या हो रहा है? स्केल करोगे तो जहाँ पे रखोगे वहाँ तक जाएगा। यही उसका खासियत है। छोटा चाहिए। कितनी है रे उसमें पेटल्स? 6 है ना? मतलब क्या? 6 का मतलब क्या? 360 डिवाइड बाई 6 कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर। तो क्या करना है हमको? रोटेशन टूल लेना है,
रिफ्लेक्ट सॉरी रोटेशन टूल ऑल्ट दबाया, क्या दबाया, कितना डिग्री, क्या करें, फिर क्या करें, कर सकते, पर एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा और ऐसा आ रहा है और तुम्हारा कैसे आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, आ रहा है क्या? तो थोड़ा सा हमारा जो शेयर एंगल है ना वो बराबर नहीं है, वो अगर बराबर आता तो ये बराबर सेंटर से जाता, तो हमको क्या करना है, डिलीट कर देना है। एक और बॉक्स लो, अभी बॉक्स को नहीं, क्या थोड़ा सेंटर में रखो इसके, कहा अभी शेयर करते क्या इसको, तो शेयर करने के लिए यहां पे ही जाना जरूरी नहीं है, टूल भी है, दिख रहा है, स्केल के अंदर अगर क्लिक करो ऐसे बाहर निकल जाएंगे, क्या है ये, क्लिक करो, आए क्या अभी, वो ऊपर वाला पॉइंट देखो ना, तो कर सकते, थोड़ा अभी भी नहीं, क्या मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे एक लाइन निकाला मैंने, ये देखो ये पॉइंट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, देखो इस पॉइंट को पकड़ के क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट, जस्ट सिलेक्ट पॉइंट, मिल रहा है क्या, कंट्रोल प्लस, इसी के वक्त इसी के लिए हमको जूम वूम की ज़रूरत पड़ती है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, स्टिल मुझे लगता है कि वो सेंटर में आना चाहिए, नहीं हमने गलत कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, कैसा है, ऐसे ही, ऐसे ही है ना, सिर्फ थोड़ा लंबा है, सेंटर निकालो इसका, और उसके अलॉन्ग में इसको जाके हो गया, ऑलमोस्ट, कंट्रोल माइनस, ये गाइड्स ज़रा ज़्यादा तकलीफ दे रही क्या मुझे, ऐसा लग रहा होगा, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन, क्या होता है उससे, मतलब ऐसा कर सकते थे, कैसे, कभी कभी मेरा ऐसे दिमाग चलता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, देखो सिंपल बॉक्स लिया, शिफ्ट ऑल्ट दिया, देन 45 डिग्री रोटेट किया, 45, हाँ 45 डिग्री रोटेट किया, कितना हुआ, अभी खींचो, अभी क्या करो, क्योंकि बैटरी लगाया नहीं, ये देखो उधर से खींच लेना, तो इसको खींच सकते हैं, अभी शिफ्ट दबा के खींच रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा कम करना है, वॉट एवर, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा करता हूँ, छोटा कैसे, तो देखो यहाँ पे लिंक कर देना, क्या करना, और क्या करो, 5x5, 55 हो गया क्या, सॉरी 5 हो गया, ऊपर कर दो, इजी हो जाता है, देखो यहाँ पे गया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, क्या दबाया, भूलना, कितना 60 डिग्री, कंट्रोल डी, ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है,
ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अरे क्योंकि ये इलोंगेटेड नहीं है इसे। प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है। समोसा जो रहता ना, समोसा ही रहता ना, प्रॉपर समोसा आ नहीं रहा है। तो कभी कभी होता है अपने साथ ऐसे। कंट्रोल माइनस, नाउ रोटेशन, ऑल्ट, कुछ तो गड़बड़ है पर आया है ये ज़्यादा पैरेलल है ऐसे लग रहा है। तो थोड़ा पतला होगा ऐसा अंदाज़ा है। बेटर थोड़ा कुछ और कर लेते हैं जैसे शेयर टूल ले लेते हैं, हल्का सरका देता हूँ। रोटेशन, देखो रोटेशन टूल में एक और ऑप्शन है, क्या? रिफ्लेक्ट, ऑल्ट, कुछ हुआ क्या? वो देखो वर्टिकल लाइन के इधर के साइड में गया, मुझे कहाँ चाहिए? नीचे आ गई क्या? फिलहाल वर्टिकल इधर, कॉपी, थोड़ा सा आइडिया करके इसी को रोटेशन, सिलेक्ट, ऑल्ट, कितना डिग्री रोटेट करूँ? 60 करना है यार, बराबर जा नहीं रहा है। जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं दोनों को सिलेक्ट किया। मैंने कहीं गलत किया क्या उसको? डुप्लीकेट, सिलेक्ट, ऑल्ट, यहीं पे किया था ना? आज कुछ मूड नहीं लग रहा है उसका भी। चलो ठीक है, कॉपी, मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बता दूंगा मैं, अभी नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो इसी को सिलेक्ट किया, देन क्या करते हैं? इसकी एक रिफ्लेक्ट कॉपी चाहिए, क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, ऑल्ट, सॉरी सिलेक्टेड सभी होने चाहिए, रिफ्लेक्ट, ऑल्ट, बना लो, कंट्रोल जी, ग्रुप, ऑल्ट, रोटेशन टूल, ऑल्ट, कितना? 180 डिग्री, कितना हुआ? क्या कुछ हुआ? ये को छोड़ के बाकी का हो गया, इसका ही थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न बनाने के लिए तुम इस तरीके का यूज़ भी कर सकते हो। मतलब तुमने एक ट्रायंगल बनाया, व्हाट वाज दैट ट्रायंगल, शिफ्ट ऑल्ट, याद है ना ट्रायंगल, ये इसको ऊपर से नीचे किया। कल हमने बताया था कि इसका एक रिफ्लेक्शन चाहिए नीचे या इसका रिफ्लेक्शन चाहिए ऊपर, तो क्या करेंगे? ये दिख रहा है रिफ्लेक्ट, ऑल्ट, क्या दबाएंगे? सिलेक्ट करके ऑल्ट, क्या करो? ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर चाहिए, इसीलिए हॉरिजेंटल किया, हो गया। इन दोनों का अभी रोटेशन,
ऑल्ट कितना 90 डिग्री, कितना बन गया क्या? यू कैन क्रिएट एनी शेप। ये लाइंस दिख रही है, 5 लाइंस हैं, ये 5 लाइन का पैटर्न है। बना लेते हैं। लाइन कैसे बनाएंगे? तो पहले तो ये उड़ा दो, ये गाइड्स। क्लियर गाइड्स कैसे करते हैं? विंडो गाइड्स क्लियर गाइड्स, तो एक सेंटर में गाइड्स लेके आते हैं। इसका क्या बनाओ? हमेशा ग्रुप बनाओ। क्या बनाओगे? ये पैटर्न तुम सभी जगह चला सकते ना, ऐसे ऑल्ट, फिर क्या करना है? शिफ्ट ऑल्ट, गलती से ना विंडो वाला बटन दब गया, हो गया। कंट्रोल बन गए। सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट दबा के थोड़ा सा एडजस्ट। तो तुम बोलोगे सर ये गैप खाली हो गई, नहीं, ऑल्ट एक और कॉपी बना के लगा दो एक बार, हो गया। दिखाई वक्त उतना ही दिखाई देगा जितना है, चलेगा। मार सकते हो डिलीट, ये भी डिलीट। ग्रुप बनाए ना, तो अगर ये नहीं रहता तो ये एडजस्ट बराबर हो जाता, ठीक है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मत चपकाओ, दिस इज रॉन्ग। एडजस्ट करने के लिए चपकाओ मत, क्योंकि तुमने शेप को क्या कर दिया? नॉन यूनिफॉर्मली स्केल कर दिया। वैसा करना नहीं कभी, रहने दो ऐसा जैसा है वैसा। उसको क्या करना है हमको? एक और ग्रुप बना दो पूरा मिला के, हो गया एक ग्रुप। इसको सेंटर अलाइन कर दो, काम खत्म, तो तुम्हारा पैटर्न रेडी हो जाएगा, ठीक है। साइड में कर दो, मत डिलीट, जिसका काम नहीं उसको डिलीट मार दे। दूसरा क्या बताया था अभी? जैसे ये लाइन वाला बताया था, दिस लाइन कॉम स्टाइल स्ट्रक्चर है ना, ऑनिकॉम लाइन। तो क्या करो, एक हेक्सागन बना लो, हेक्सागन ही है ना, शिफ्ट ऑल्ट, इधर हेक्सागन ही है कहीं, साइड्स देख लेना एक बार, आइडिया आ जाएगी। 1 2 3 2 2 6 ही है, पर ये हेक्सागन थोड़ा सा क्या है? रोटेटेड है क्या? फिर गलत हो गया। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो ये अजीब क्यों दिख रहा है मेरे को? ऐसा है क्या? ये यहाँ देखो ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी लाइन्स है? 7 लाइन है। कितनी लाइन्स है? तो निकाल लो लाइन्स। इसको क्या करो, लेयर्स बताई था कल, इसको क्या कर लो, लेयर्स में डाल के लॉक कर दो और एक नई लेयर क्रिएट कर दो, एंड देन ड्रॉ लाइन्स। तो एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन थोड़ी बड़ी। तुम वैसे तुम बोलो सर ये इसको हम लोग डुप्लीकेट वगैरह नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। ये लो दूसरा लाइन का एक फॉर्मेट ले लेना और इसका क्या कर दो, ये जो पहले वाला है इसको सिलेक्ट करके इसका ऑफ कर दो। वैसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, या इसको रहने दो और इसको कर दो, थोड़ा लाइटर ले लेना, नहीं तो दिखाई ही नहीं देंगे। ये है। फिर कितने चाहिए हमको? एक और लाइन चाहिए जिसको हमको क्या करना है, और एक लाइन बना लेंगे। खींच रहा हूं मैं, और एक लाइन बनेंगे सेंटर वाली। बन गई। इनके बीच का गैप ठीक लग रहा है क्या?
क्या करो, सिलेक्ट करो। अभी देखो अभी किसका काम आएगा, अभी काम आएगा अलाइन में ये आर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसके बीच में सिलेक्शन आएगा। मतलब ये जो भी है ये सिलेक्शन है टोटल, इसको छोड़ के किसको लेयर्स में इसको लॉक करके ये लाइंस मुझे इक्वल डिस्टेंस में चाहिए। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट किया, गो टू अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में क्या करूँगा, हो गया क्या इक्वल, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा अगर तुमको लगता है कि ये थोड़ा अभी भी मैच नहीं हुआ तो इसको थोड़ा, ऐसे तो लग ही रहे मैच कर लो। अभी करना क्या है, अभी इन तीनों को सिलेक्ट किया, इसका एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, कंट्रोल जी, सिंगल वाली लाइन तो बीच में है। और फिर क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया क्या, रिफ्लेक्ट। क्या करो, यहाँ पे ऑल्ट आ गई क्या, इस साइड में क्या बनाएंगे, अभी इन तीनों का मिला के, अभी इसका जरूरत नहीं है तुमको, किसका, बन गए क्या लाइंस, इन तीनों का पकड़ के क्या बनाएंगे, ग्रुप बना दिया। अभी तुमको इसको थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस देना है तो दे सकते हैं। फिर क्या है, हनीकॉम्ब लाइक है ना, तो 3 है यहाँ पे, ये 2 3, तो क्या करना है, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट किया, रोटेशन टूल्स का ही गेम है सब। अगर तुम 3 बनाने हैं 360 में, तो कितने से डिवाइड करोगे, 360 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय कितना होता है, आ गया 120। क्या करोगे, फिर क्या करोगे, एक और बन गया क्या, अरे बन गया क्या, थोड़ा सा गैप रखा है तो अपन भी थोड़ा सा गैप रख लेते। कैसे, अगेन ऑल्ट, हल्का सा गैप रखा, देखो ऑल्ट कॉपी, माय मिस्टेक, सिलेक्ट ही नहीं किया, सिलेक्ट ऑल्ट हो गया कॉपी, फिर कंट्रोल डी हो गया। अभी कितना गैप रखना है वो तुम्हारे ऊपर है, इसका सिलेक्ट किया, इसका बना दिया क्या, फिर क्या, जहाँ पे रखने का उसको रखो, वहाँ पे एक ग्रुप बना दिया, फिर क्या करोगे, ऑल्ट आ गया क्या, ऑल्ट, फिर वो तुम अपना पैटर्न बनाते जाओ, एक बार बन गया फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बन गया, सबको पकड़ के फिर कॉपी करते जाओ, ऑल्ट, एक पहला बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है, बाद में फिर कॉपी ही करना है, वो तुम्हारा काम इजी कर देगा। हो गया, इज इट क्लियर सबको। मैं रैंडमली एग्जांपल लेता हूँ, तुमने देखा होगा है ना, कोई भी उठा के इमेज ले लेता हूँ ना, तो थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगता है। अभी जैसे ये बनाएंगे कैसे सर, ये कुछ पैटर्न से तो फूल बनाना पड़ेगा, उसके अराउंड में ये बनाने पड़ेंगे, ये फूल, कितने फूल है, 6 मतलब एकदम डिसाइडेड है क्या है। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, इस चीज़ का कैनवास का सेंटर कैसे निकालेंगे, कोई भी एक बॉक्स लो, सर्कल लो, वॉटेवर, शिफ्ट, कुछ नहीं करना, उसको सिलेक्ट करो एंड ये अलाइन टूल है मालूम है ना, आर्टबोर्ड करना, क्या वरना आ गया सेंटर में, कुछ करना नहीं, फिर कंट्रोल आर दबाओ, रूलर से ये जो गैप ना पॉइंट
हो गया? अभी इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी सिंपल है, तुमको वो पेटल्स क्रिएट करनी है। कैसे पेटल्स क्रिएट करोगे? ऐसे भी कर सकते सर, इससे ही कर लेते, रेक्टेंगल से। शिफ्ट दबाया, क्या करेंगे? ये तो सर्कल बनाएंगे ऐसे, क्लिक दिस, शिफ्ट दबा के बन गया। बाई डिफॉल्ट ही नहीं है, तो मुझे चाहिए कि इसको भी रोटेट करना है। देखो ऑल्ट नहीं, नॉर्मल क्लिक कर, हो गया रोटेशन। कितने चाहिए? ऑल्ट क्लिक, कितनी चाहिए? 6 है ना? ज़्यादा हो गया, पतला चाहिए शायद, पतला चाहिए क्या? हाँ थोड़ा बारीक है वो, तो थोड़ा बारीक करने के लिए इसको तुम स्केल भी कर सकते हो। टूल्स है, अभी क्या है ना, मैंने बहुत सारे टूल्स तुमको सिखाए नहीं है। सिखाए क्या? सिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा, तो वो सिखाऊंगा मैं। तो जब सिखाऊंगा तो ये सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। एंड देन कितना 30 कॉपी, नहीं ज़्यादा हो गया रे, 60 पे चाहिए था। कितना चाहिए था? मैं 30 क्यों कर रहा था, आई डोंट नो। हो गया? हो गया? ऐसे ही है वो, शिफ्ट ऑल्ट छोटा। फिर क्या ना, यही पेटल्स थोड़ी दूर भी है, पेटल्स वैसे ही बनाओ जैसा बनाए थे। क्लिक दिस, शिफ्ट ऑल्ट, थोड़ा छोटा, 1.5 करो, कंट्रोल प्लस, रोटेट करो, तो ऑलमोस्ट 60 ही रोटेट होता होगा। कहाँ पे चाहिए हमको? अरे ये इसके बीच में चाहिए, ऐसा है क्या? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत, ये यहाँ पे है ना, ये इधर इसके गैप के बीच में है, तो तुम पहले बना लो। क्या करो, थोड़ा कलर अलग दे दें, सिलेक्ट करो, रोटेशन, इसी में गेम है। देखो पूरा कितने सारे टूल्स हम लोग सीख रहे हैं। कितने चाहिए? ये भी 6 ही चाहिए ना? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या करोगे? कंट्रोल, फिर क्या करो? इन सब का क्या करो? एक ग्रुप बनाओ। बनाया? कंट्रोल, फिर क्या करना है? 60 डिग्री रोटेट करो। कितना? नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं, हमारे पास टूल तो हमेशा होता ही है। ऑल्ट, डिग्री पे नहीं, मेरे ख्याल से 30 डिग्री पे करना पड़ेगा। कितना आ गया? अरे आगे कि नहीं, ऐसे ही है ना गैप, थोड़ा कैलकुलेशन। फिर बोले सर ये कैसे बनाएंगे, तो स्टार नाम का एक टूल सिखाया था क्या अपन ने? टूल्स हम लोग बहुत सिखाते हैं, वो टूल्स का यूज़ उस टाइम पे होना चाहिए। कहाँ गया वो स्टार? ये है ना, इंटरसेक्शन लिखा था ना। कितने पॉइंट्स चाहिए? 6 है ना? ऐसे ही कि नहीं? 6। कितने पॉइंट्स हैं? इज इट 6? तो कभी कभार ये इनर रेडियस, आउटर रेडियस, इसी में सब कुछ है। इसमें इनर रेडियस, आउटर रेडियस, लो ये
वापस से स्टार ले लो, सिलेक्ट करो, शिफ्ट ऑल दबाओ, मुझे लगता है कि डाउन एरो, अप एरो, कंट्रोल दबाया, यही था ना। कंट्रोल दबाने से क्या होता है, गैप कम ज़्यादा होता है, ऐसे कुछ किया, सिर्फ थोड़ा बड़ा। और पीछे कहाँ चाहिए, याद है सब, पीछे करना, आगे करना, ये आगे है इसीलिए पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको उठाओ, पीछे डालो, हो गया। तो तुम बोलोगे सर ये स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा सा कम हो गया है गैप हमारा, ठीक, दैट विल मैनेज। ये दिख रहा है भाई, समझ में आया? हेलो, गैप थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, दैट वी कैन। ऐसे करके वो हमने क्या बनाया, शेप्स बनाया। एंड देन इसका पूरा ग्रुप बना के कंट्रोल जी, एक कॉर्नर में लेके जाके उसके पैटर्न्स को क्या करो, रिपीट, हो जाएगा। ऐसे कुछ है, थोड़ा कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकता है, तो हो सकता है कि वो एडजस्ट ना हो रही, नहीं देखो यहाँ पे ये गैप्स के अंदर इन्होंने और एक ये कुछ डाला हुआ है, तो माइन्यूट है थोड़ा, तो बनाते जाओगे तो और भी पैटर्न्स क्रिएट होते जाएंगे। जितने भी तुमको दिखाई देते हैं ये पैटर्न्स इसी तरीके से वेक्टर्स में क्रिएट करेंगे। अगर किसी ने बोला, देखो वैसे रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने बोला ही मुझे क्रिएट करके दिखाओ, तो उनको आना चाहिए। इजी है क्या, ये एक बनाया, बाकी के क्या किए, कितने बनाए गिनने का, 1 2 3 4, तो टोटल 16 ही है, कितने 16 है, मतलब कितना क्या करेंगे, 360 को 16 से क्या करेंगे, डिवाइड, 360 को 16 से क्या करेंगे, डिवाइड, बस डिवाइड करते जाओ, काम होते जाएगा। समझे? हेलो, समझ में आया? नहीं आया? देखो अभी ऑल्ट कंट्रोल प्लस, ऐसे जूम खुद नहीं होने का, क्या करने का, अरे क्या करोगे, हाँ, खुद जूम नहीं होने का, अपन जूम करवाने का उसके अंदर, क्या करो, कभी कभी ना 2-3 बार करके देखना पड़ता है। 60 हो गया, कंट्रोल हो गया, ऐसे करते जाओ। तो तुम बोलोगे सर यही इसी का हम लोग कुछ कॉपी करें तो चलेगा क्या, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो इसी को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, ट्रांसफॉर्म एंड अगेन में जाओ, भाग गया वो, सॉरी, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव 0 0, सरका अभी हॉरिजेंटल में जो भी डिस्टेंस होगा ना, कुछ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ओके लग रहा है मेरे को। फिर क्या करो, घबराओ मत, किसी भी चीज़ से घबराने का थोड़ी गैप रखें, रखनी ही चाहिए। कंट्रोल तो मैंने मूव किया होता तो ज़्यादा बेटर काम करता। देखो ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मूव, वर्टिकल में भी कितना 5 था, क्या कितना किया था,
5, हाँ 7 किया था क्या? नहीं, ओवरलैप हो गया ना, थोड़ा सा समझ के करने का। 7.5 अभी हो जाएगा, हो गया। इसके बीच में और भी कोई कलाकारी की होंगी तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। पैटर्न्स वैटर्न्स सब क्लियर करना है, पर तुमको देखते रहना है। किसी ने अगर बोला कि नहीं मेरे को 16 पंखुड़ियाँ चाहिए या वॉट एवर, तो तुमको इसीलिए सेंटर बना लेता हूँ, मुझे बनाने के लिए थोड़ा इजी जाता है। किसी ने अगर बोला कि नहीं मुझे रेक्टेंगल ही करना है, अभी मैंने तुमको बाकी के टूल्स सिखाए नहीं है। शिफ्ट दबा के क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते और खींचते हैं। इन पॉइंट्स को, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को लेफ्ट राइट एरो, 1 2 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 6, एरो से सरकाता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4, कितना 1 1 2 3 4, हो गए। तो भाई शेप क्रिएट हुआ, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते, किधर इधर। इसीलिए लाइंस इंपॉर्टेंट, इसीलिए गाइड्स इंपॉर्टेंट है। कितने चाहिए, 16, कितने चाहिए, तो क्या करो 360, इधर ही कैलकुलेशन करने का, नहीं पता ना अपने को, 360 डिवाइड बाय 22.5 आता है। 16 क्यों, 16 क्यों, अरे 16 ही क्यों, 12 16 14 क्यों नहीं, क्योंकि 14 किया तो वो बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आते, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सिमेट्रिकल शेप्स कर रहे हैं ना, इसीलिए, तो इसलिए 16 8, उसके बाद में 4 8 16 32 हो गए। ये देखो ना, ये बराबर सेंटर में आए ना, सबको पकड़ के स्केल तुम सेंटर में भी कर सकते हो, स्केल सीखा। इसीलिए ये 2-3 टूल्स में ही देखो, पूरा आज का क्लास तुम्हारा ये 2-3 टूल्स में ही है। अलाइनमेंट आगे के पास में कितना स्केल करना था मुझे, यूनिफॉर्म स्केल चाहिए था करीब 50%, हो गया। अरे हो गए कि नहीं, नहीं मेरे को ये थोड़ा सा अलग टाइप से चाहिए था, ये जो सेंटर वाले हैं ना, अब ये इसके एग्जैक्ट पीछे हो गए ना। शिफ्ट दबाओ, थोड़ा सा हमाली लगेगा तुमको, सिलेक्ट किया, शिफ्ट, मैं गलती से नहीं किया, कैप्स लॉक दबा रहा था, तो ऐसा होता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कीबोर्ड माउस यूज़, कीबोर्ड यूज़ करो, बताया था क्या लैपटॉप वाले, सर कंप्यूटर वाले तो ये यूज़ ही करते, देखो। फिर इसको क्या किया, रोटेट किया, कितना रोटेट करूँ, ग्रुप बनाओ, कंट्रोल जी, कितना रोटेट करूँ, 22.5 का हाफ, कितना, तो ये बराबर बीच में आएगा, 12.5 आया क्या, 12.5 नहीं, 11.25 कुछ आ गया, नहीं आया क्या, कंट्रोल जी, ग्रुप किया था शायद, तुमको समझ में आया ये क्यों किया, क्योंकि ये इसके पीछे आ रहा था, मेरे को क्या चाहिए था, इन दोनों के बीच में। अभी इसी को देखो पैटर्न कैसे बनाते हैं, अगेन स्केल किया, ऑल्ट, इस बार क्या करता हूँ 200% बड़ा कर देता हूँ, कितना, वो देखो उसके बीच में चला गया। क्या करूँ, इसको कोई और कलर दे दो, बन गया।
इसको भी सिलेक्ट करके रोटेशन में ऑल्ट क्लिक, कॉपी, इसको भी कोई और कलर दे दो। कितने पैटर्न्स बन रहे हैं? दुनिया भर के बन सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सिर्फ दिमाग होना चाहिए। क्लियर? किसी को नहीं समझा ऐसे? सर समझा, पर वो करके देखना पड़ेगा। वो तो ऐसे भी करके देखना पड़ेगा। तुमको पता है कि ये झामल झामल करते करते बहुत लोगों को टाइम लग जाता है कि कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लो। किसकी? रोटेशन स्केल, रोटेशन से उस शेयर का हुआ नहीं, वो एक बार देख लेता हूँ कैसे कर दें, लेकिन इसका प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन, मैंने ज़्यादा कुछ टूल यूज़ किए क्या आज? जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, देन पैन, फिर रोटेशन, स्केल, रिफ्लेक्ट। इतने ही टूल में सब कुछ हो गया। इतने ही टूल में ये पैटर्न्स या जो भी तुम क्या करोगे, जितने भी तुम्हारे आजू बाजू में ऐसे कुछ पैटर्न्स दिखाई देते, क्या वो इसी स्टाइल से बन सकते हैं? इसकी कोशिश करो और पैटर्न्स बनाओ। इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा कीबोर्ड वगैरह माउस के ऊपर अच्छे हाथ बैठ जाएगा। क्योंकि अभी तक बैठा है क्या? कितने हैं इसमें? 4 है। देखो 4 रोटेशन है, सब में 4 है। दिखाई दे रहा है क्या? 4। तो ये पैटर्न हम लोग खुद पहचानने की कोशिश भी करेंगे। कितने हैं? 4 है, 5 है। इसमें देखो कितने हैं, बहुत है। हैंड ड्रॉन जेन डूडल पैटर्न, ये तो हैंड ड्रॉन नहीं हो सकता। वो आजकल पेन वाला आर्ट आता है ना, ड्रॉ करते बहुत टाइम लगता है। बट ये देखो इसमें नहीं किया, ये वही अपना वाला है, चक्रम 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 चक्रम। पर ये ढूंढते ढूंढते अपना बहुत टाइम ले लेते हैं। पैटर्न्स, पैटर्न्स मतलब क्या? दुनिया में चीज़ें पैटर्न्स में ही होती हैं। तुम अगर ध्यान से नेचर में भी जाओगे तो पैटर्न होता है क्या? ग्राउंड देखे हो, क्रिकेट ग्राउंड, वैसे डब्बे डब्बे चौकोन दिखती है, लाइंस दिखती है, नहीं देखे? क्रिकेट ग्राउंड्स हो या कुछ हो, तुम देखो पैटर्न्स होते हैं। सर्कुलर, वो स्नेल होती है, स्नेल, उसके ऊपर भी पैटर्न होता है। इसीलिए पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो जो भी चीज़ें नहीं क्या नेचुरल, वैसे पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बट पैटर्न से नहीं क्या एक क्रिएशन बन जाता है, जल्दी जल्दी क्रिएट हो जाता है सब कुछ। कल योगा डे है, योगा नहीं होता है एक्चुअली, योग होता है। क्या इंग्लिश वाले लोग योगा, योग ऐसे होता है, क्या होता है संस्कृत में? योग। तो वो क्या होता है कि वो लोग संस्कृत में योग नहीं बोल सकते, योगा बोलते हैं। वो एक्चुअली होता है योग। योग का मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है, तुमने कभी सुना नहीं क्या? किया क्या? क्या क्या होता है योग का मतलब? हाँ, एक्सरसाइज। योग का मतलब टाइम होता है। क्या होता है बाकी लोग? योग, योग मतलब जोड़ना होता है। योग का मतलब क्या है? हाँ, मन को शरीर के साथ जोड़ना, इसलिए योग करते। नहीं तो वो जिम में जाते ही हो तुम लोग, वो बॉडी बनाते हैं। तुमने देखा है कि कोई योग करने वाले की बहुत बढ़िया बॉडी है? नहीं। अब जिसकी बॉडी होती है वो पीछे हाथ नहीं जोड़ सकता, ऐसे योग वाले कर सकते हो, है ना? तो अपन जिधर जाते हैं ना, मैंने क्या बोला था तुमको फर्स्ट लेक्चर में, जो जहाँ जाते हो वो सब पढ़ो उधर का। क्या करो? सब पढ़ो। मेरा पीठ फ्रैक्चर होने के पहले वो सब एग्ज़ाम सब दे चुका हूँ मैं। इधर योगा पैसी मंडल है, उनकी समर में एग्ज़ाम्स होती है। किसकी? योग ट्रेनर की। वो अपन ने दे दी, वो पास भी हो गए उसमें अच्छे से। पर अभी वो फिर मेरा बीच में कोरोना में गिर गया था तो फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद में वो सब बंद है। पर ध्यान में रखना, जो करते हो वो सब पढ़ो। जब पढ़ोगे तभी तुमको ध्यान में आएगा, नहीं तो क्या होगा? बाउंसर जाएगा। किसके बाउंसर? वो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। आज से क्रिकेट मैच चालू हो रहा है ना? हाँ, अपन देखते मैचेस, तो मैचेस देखते हो, मैच भी देखो। तो ये रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू है, छोटा सा इंटरव्यू था। उसमें उसने बोला कि मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती थी कि
तू ये 8-10 दिन के लिए कोई मैच खेलने चले जाता है, तू जाते वक्त तो अच्छा गोरा होता है और आते वक्त काला होके आता है। तो उसने बताया कि बोले वो एक चेतेश्वर पुजारा नाम का बंदा है, 3-3 दिन खेलता है बोले। तो चेतेश्वर पुजारा किसका नाम है? पेशेंस का नाम है। द्रविड़ पहले थे, अभी चेतेश्वर पुजारा। अभी चेतेश्वर पुजारा खेलते नहीं, लेकिन देखो तुम लोग बोर हो जाते क्या टेस्ट मैच देखते देखते? आजकल टेस्ट मैच फिर भी बहुत फास्ट होते, पर बोर होते क्या? तो टेस्ट मैच को टेस्ट क्यों बोला जाता है? वनडे में 10 ओवर होते एक बॉलर के लिए, वो 10 से ज़्यादा ओवर नहीं कर सकता। दूसरा, वनडे में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस होती है, तुम कितने फील्डर कहाँ लगाओगे, लेग साइड में कितने लगाओगे, इसका पूरा। टेस्ट मैच में ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बाउंसर के अलावा तुम कहीं पे भी कितने भी फील्डर लगा सकते हो, पूरे फील्डर बाउंड्री पे लगा सकते हो। मतलब कीपर और बॉलर को छोड़ के बाकी सब फील्डर कहाँ लगा सकते हो? बाउंड्री पे लगा सकते हो, 9 फील्डर। लेकिन ऐसा वनडे में नहीं कर सकते। टेस्ट मैच में पूरे फील्डर रिंग में लेके आ सकते हो, वनडे में भी ऐसा नहीं कर सकते। एक बॉलर एक एंड से कितने भी ओवर डाल सकता है, 50-50 ओवर भी। मतलब अपने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडियन नहीं, कोई बापू नाडकर्णी के नाम से क्या, एक साइड से 50 ओवर डाल दिए थे। कितने? 50 से 60 ओवर डाल दिए एक साइड से। न तो 2 दिन बॉलिंग कंटिन्यूसली करते। तो मैं ये इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस, वो टप्पा, वो हम लोगों को भी लगता है। तो तुम जितना इसका प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा भी काम हो जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या करोगे तुम? आज और कल का दिन है, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर ये मिला के क्या करोगे? पूरा 3 क्लास एक्चुअली अपनी क्लासेस एक्चुअल सॉफ्टवेयर के ऊपर हुई है, तो तुम पूरे क्लासेस को एक बार पढ़ लो। उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है वो मेरे को मंडे को बताओ, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती तो तुम ग्रुप में भी डाल सकते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम। ये पूरे क्लासेस जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अभी अवेलेबल है डायरेक्टली, तो तुम वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी देखो कितने लोग चेक करे वो पता चल जाता है मुझे। पहला क्लास 49 लोगों ने देखा, दूसरा क्लास 17 लोगों ने, फिर 8-6 हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ध्यान रखना इन चीज़ों का कि हम लोग जब क्लास देखते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते थे। तो मैंने नहीं किया, मेरी लाइफ में इतना कंटेंट देखा, इतना मतलब ट्यूटोरियल्स इतने देखे हैं, तो मेरे को टाइम लगता था, मैं स्किप करके देखता हूँ। शिफ्ट दबा के VLC प्लेयर में ओपन करके। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन ही होता है, यूट्यूब पे होता है ना कि तुम फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, स्पीड होती है उधर। तो देखने का फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ रहा है अपने को? पैसे लग रहे क्या? सिर्फ आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी। सीखा था पहले तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना। वैसे मैं बात ठीक ठाक ही कर लेता हूँ। कभी भी म्यूट कर लोगे तो भी आ जाएगा। वेट हाइट या उल्टा करो, यहाँ पे आवाज़ कम आती है तो आवाज़ बढ़ाओ। हेडफोन लगाते हो कैसे बनते हो? हेडफोन में भी आवाज़ कम आती है। अरे CBSE माइक है, डिजिटल या प्रिंटिंग बराबर है। रेजोल्यूशन। भी प्रॉब्लम किस किस का है पता नहीं, 0 दबाओ, क्या दबाओ? तो ये सब पढ़ लेने का। ग्रिड है, और ग्रिड जो तो मैं सब बता रहा हूँ ना, ग्रिड वीड वो सब दिमाग में डाल दो। ट्रांसपेरेंसी है, इसके शॉर्टकट्स तुम पता कर लोगे, नेक्स्ट टाइम तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है? चलो बाकी का देखते कल नहीं, मंडे को देख।